Hello बच्चों, let's read the question. Then the question says, a physics teacher finds a scrap of paper on which one of his students has written the following equation: 0 square minus 5 square equal to 2 into minus 9.8 into x. Of which of the following problem would this equation be a part of the correct solution? Our options are A. Find the speed of an object 5 seconds after it was dropped from rest. B. Find the distance of an object has fallen 5 seconds after it was released from rest on Earth. Third is find the height from which a ball when released will strikes the ground with a speed of 5 meter per second. And the option D is find the maximum height of which a ball will rise if it is thrown upward with a initial speed of 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन एक गैस के लिए है, मतलब कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को इस इक्वेशन से एक अनुमान लगाना है कि ये किस चीज़ का इक्वेशन हो सकता है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है: 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एक्स। तो यहाँ से देखें तो मान लेते हैं कोई ये क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर है, मतलब मान लेते हैं ये ए का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और हम लोग को पता है जो 9.8 है वो हम लोग का जी की वैल्यू होती है, तो इंटू माइनस ऑफ जी इंटू एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस है कि हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग को देख के गेस करना है कि किसका हो सकता है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस से देखें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी से बेसिकली कुछ रिलेटेड लग रहा है। तो हम लोग पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो थर्ड इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे दो क्वांटिटी का स्क्वायर है प्लस मल्टीप्लाई बाई जी है इंटू 2 है और इधर कोई क्वांटिटी x है। तो हम लोग अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो इससे रिलेटेड कुछ लग रहा है। तो अगर हम लोग फिर इस हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये 0 स्क्वायर है, मतलब कि अब इसको कंपेयर करते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर और इसको इधर भेज देते हैं तो इस जैसे बना यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। और जो हम लोग का इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एक्स। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो जो हम लोग का v आ रहा है v इज इक्वल टू आ जा रहा है हम लोग का 0, u इज इक्वल टू आ जा रहा है 5, 2 कॉमन है, a आ जा रहा है हम लोग का माइनस 9.8 और जो s है वो x है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली जो हम लोग के पास सारी क्वांटिटीज मतलब गिवन है, v हम लोग को पता है, u हम लोग को पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है और जो x है वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हुआ है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये जो इक्वेशन है वो यूज हुआ है हम लोग की इन फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन माइनस माइनस ऑफ जी है, मतलब कि जो भी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी होता है तो इससे एक पता चला कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हो रहा है। दूसरा यू से ये पता चला कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 है,
फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। और हम लोग जानते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी और कुछ हो और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो और हम लोग एक्स निकाल रहे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट होता है कि वो कहाँ तक अटेंड करेगा। फिर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो ए है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग स्पीड नहीं निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड सेकंड देखें बी ऑप्शन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज फॉलन 5 सेकंड आफ्टर इट रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑनर। हाँ तो ये फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि फॉल करता तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर सी देखें, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच बॉल when release will strike the ground with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये बोला है कि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं कि किस हाइट से अगर हम लोग बॉल को रिलीज करें तो वो ग्राउंड पे 5 मीटर पर सेकेंड से गिरेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अगर डी ऑप्शन देखें तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच अ बॉल विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग देखें तो ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, उसको अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है क्योंकि जो एक्सलरेशन है माइनस जी है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और मैक्सिमम हाइट ही हम लोग को पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स जो डिस्टेंस है वही निकाला जा रहा है। तो सो our D option is correct. I hope you will understand this question. Thank you.